हेलो, हाय एवरीवन। आपका मेरे चैनल लना की फॉर फ्रीडम में बहुत स्वागत है। आप लोग मुझे बहुत टाइम से पूछ रहे हो, मतलब मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स में आया है, इंस्टाग्राम में भी कभी-कभी डीएम्स आ जाता है कि योहान, आप आपका जो रिकमेंडेशंस है, आपने जो रिसर्च की है इतने सालों से, जो भी किताबें हैं, जो भी वेबसाइट्स है, उसका आप एक लिस्ट बना के दो लोगों को। पहला पहला तो लोगों को चाहिए था कि पूरा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे हो, तो वो मैंने ऑलरेडी सेमिनार उसके लिए ही कंडक्ट किया है। दूसरा है कि मतलब आपको रिसोर्सेज के रिकमेंडेशंस चाहिए थे, वेबसाइट्स जा ताकि आप खुद की रिसर्च कर सको। अभी जैसे मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि लोग मुझे सुने और मेरी बातों को गॉस्पेल मान के फिर आगे प्रचार करना चालू करें। अगर सच्ची में हमें अवेकनिंग चाहिए तो हर आदमी को खुद की जर्नी खुद शुरू करनी पड़ेगी रिसर्च की। उसके बिना आप अंदर से कभी कोई कंक्लूजन पहुंच नहीं पाओगे। अगर आप बस किसी दूसरे के विचार सुन रहे हो, आपको लग रहा है सही है, पर जब तक आप खुद से रिसर्च नहीं करोगे वो सच को पहुंचने के लिए, तब तक मतलब आपका रियल एनलाइटनमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए मैं हमेशा से चाहता हूँ कि लोग अपनी रिसर्च करें, उस पे मैंने ऑलवेज़ फ़ोकस किया है। तो उसके लिए मैंने ये रिसोर्सेज़ का लिस्ट बनाया है, जो अभी मैं आपको वॉक थ्रू करता हूँ। मैंने ऑलरेडी आज मॉर्निंग में शेयर तो कर दिया था सबके साथ, तो मे बी आप सम ऑफ़ यू ऑल, आप लोग ने देखा भी होगा ऑलरेडी। बट मैं वीडियो करना चाहता था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि उसको कैसे नेविगेट करना है, और मैं अपने कमेंट्स देता हूँ कि आप क्या चीज़ कहाँ पे ढूँढ सकते हो, मतलब उस डॉक्यूमेंट को आपको कैसे यूज़ करना है। इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो ये है मेरा रिसोर्स पीडीएफ। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। इसको शुरू करने के पहले मैं दो चीज़ बोलना चाहूँगा, एक्चुअली वो मैं भूल गया बोलना, तो मैं बोलता हूँ। पहली बात है कि मतलब ऑफ कोर्स मैंने वीडियोस हिंदी में बनाना शुरू किया है ताकि ज़्यादा भारतीयों तक बात पहुँच सके। तो जो भी मेन मेन मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि लोगों को सच में बहुत समझने की आवश्यकता है, तो उस पे मैं मतलब वीडियोस बनाते रहूँगा। बट अगर आपको रियली मुद्दे की गहराई में जाना है और खुद की रिसर्च करनी है, तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अभी मैं ये थोड़े माइंडसेट्स एड्रेस करना चाहूँगा, बिकॉज़ काफ़ी लोग सोचते हैं कि अंग्रेज़ी तो हमारे, जिन लोग ने हमें गुलाम बनाया था, उनकी भाषा है। तो हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए और हमें बस हिंदी बोलनी चाहिए पूरा टाइम। तो ऑल्दो वो बात सच है, बट वो लोग ही नहीं है, मतलब जो मतलब अंग्रेज़ या जो रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर थे, वो लोग खाली इंग्लिश यूज़ नहीं करते, बाकी पूरी दुनिया आज इंग्लिश यूज़ कर रही है। और मतलब मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, ये जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने परस्यू की है, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मे बी मैं ये लेवल पे कर नहीं पाता। अभी ये भी लोगों की सोच में दिक्कत है कि उन्हें लगता है कि नहीं-नहीं, सारा जो ज्ञान होना चाहिए वो हमें भारतीय शास्त्रों में ही मिल जाएगा और हिंदी में ही मिल जाएगा। तो ये हमारी सोच में दिक्कत है, बिकॉज़ हम लोग फिर दूसरे कल्चर्स और दूसरे देशों के जो मतलब विचार होते हैं, या उनकी जो किताबें होती है, उन्हें हम पढ़ने से थोड़ा झिझकते हैं कि नहीं, मतलब हमारा भारत सबसे बेस्ट है और हमारे पास सब कुछ है। तो ये माइंडसेट से थोड़ा निकलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में मतलब विज़डम नहीं है और ज्ञान नहीं है, डेफ़िनेटली है, ना नहीं बोल रहा। बट काफ़ी सारे देशों में है, स्पेशली जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की समझ है, वो वेस्टर्न देशों में ज़्यादा है। तो अगर आपको सच्ची में मतलब मुद्दों की गहराई तक जाना है, तो ऑफ़ कोर्स मैं हिंदी में प्रयास करते रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचाऊँ। बट प्लीज़ कंसिडर कि आप लोग इंग्लिश मतलब सीखो, थोड़ा टाइम निकालो उसके लिए, पैसा सेव अप करो और इंग्लिश सीखो बराबर से, ताकि आप ये विचारों में बराबर से गहराई में, डीप में जा पाओगे। बिकॉज़ हमारे पास भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं ट्रांसलेट करने के लिए। मुझे भी चाहिए कि काफ़ी सारी किताबें ट्रांसलेट हो हिंदी में। तो ये सब काम स्लोली-स्लोली चलते रहेगा, बट ये माइंडसेट से भी लोगों को निकलना चाहिए, मुझे वो एड्रेस करना था। तो आई थिंक वो मेन चीज़ थी जो मैंने शेयर नहीं की। तो अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़, अगर आप लोग को कोई भी गाइडेंस चाहिए, मतलब आप लोग को पता है कि मेरा काफ़ी सारे फ़ील्ड्स में बहुत अच्छा होल्ड है, बिकॉज़ मैं बहुत सालों से बहुत गहराई से काफ़ी चीज़ों में रिसर्च कर रहा हूँ। जहाँ तक हेल्थ केयर की बात है, फंक्शनल मेडिसिन, जो मतलब मैं आई थ्राइव में काम करता हूँ, तो जो काम हम लोग करते हैं कि लोगों को सिखाना कि खुद की हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथों में कैसे लेना है,
जहाँ तक कानून की बात है, जो नीलेश सर के साथ मैंने काम किया, उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारा कानूनी ज्ञान है, और ऑफ कोर्स मेरी एनआरकी और कानून की रिसर्च, मतलब उसके उसके वजह से भी मुझे लॉ में काफ़ी नॉलेज है वैसे। फाइनेंस, बैंकिंग, बिटकॉइन, जहाँ तक एलियंस की बात है, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स की बात है, मैं देखता हूँ अभी काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी में डीप में जाना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से मतलब कोई भी रिलीजन में सच्चाई नहीं है, और जो न्यू एज मूवमेंट है, जो लोग मतलब रीइंकार्नेशन में भी मानते भी है और कर्मा में मानते हैं, वो सब भी पूरी सच नहीं है, मतलब उससे भी आगे जाने की ज़रूरत है। फिर जियोपॉलिटिक्स की बात है, जहाँ तक मतलब देशों को कैसे कॉन्फ्लिक्ट में लाया जाता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं अंदर, एनार्की की बात है, तो ये सब सब्जेक्ट्स में मैं काफ़ी अच्छा होल्ड रखता हूँ। तो मैंने ऑफ कोर्स आपके साथ सारे रिसोर्सेज शेयर किए हैं, बट अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए मुझसे स्पेसिफिकली, तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ। उसकी डिटेल्स ये डॉक्यूमेंट में दी है यहाँ पे ऊपर। और लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, कोई भी रिसर्चर से आप कभी भी 100% सहमति नहीं रख पाओगे, इंक्लूडिंग मी। मतलब मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद की रिसर्च करो, जैसे मैं बोलता हूँ, और जहाँ पे आपको लगता है कि योहान गलत है, तो और आपके पास उसके रीजंस है, तो आपको उसमें मानना चाहिए। अभी ये अलग बात है कि आप मुझसे मतलब वो रीज़न शेयर भी कर सकते हैं, और मैं आपको काउंटर भी कर सकता हूँ, मैं मेरे काउंटर रीज़न दे सकता हूँ कि वो गलत क्यों है। वैसे बट जो भी आपको लगता है कि आपकी रिसर्च के हिसाब से सही है, आप उसको फॉलो करो और कंटिन्यूसली आपके दिमाग को चैलेंज करो। ठीक है, सब व्यू पॉइंट्स को सुनो। ये सब चीज़ की मैंने मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेमिनार में शेयर की थी, तो वो माइंडसेट रखना ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स अगर आपने मेरा सेमिनार देखा नहीं है, तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये पूरा पिक्चर फिट इन कैसे होता है। मतलब मैंने हिंदी में पूरा सेमिनार किया है ताकि मैं समझा सकूँ कि ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो मैं ये डॉक्यूमेंट में शेयर कर रहा हूँ, वो साथ में कैसे फिट इन होते हैं और उसकी पूरी समझ क्या है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको परस्यू करने के पहले आप वो पूरा देख लो 9 घंटे का। उसका उस पे भी मैंने वीडियो कल किया था कि आप सेमिनार की रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेस कर सकते हो। उसका भी फॉर्म में डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, मैं डाल दूँगा, बट आप वो पूरा देखो एक बार, तो आपको एक पूरी ओवरऑल पिक्चर की समझ आ जाएगी। फिर आप समय निकाल के अलग-अलग एरियाज़ में जा सकते हो अपनी रिसर्च करने के लिए। ओके, तो यस, मेरे लास्ट कमेंट से अभी हम लोग चालू करते हैं लिस्ट से। तो ये मेरे टॉप 5 फेवरेट्स है। अभी मैं ये सब वेबसाइट्स खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ भी वो कैसे नेविगेट करना है इनको। ओके, कौन है को ओके, तो ये मेरे टॉप 5 है। वेस पेनरे, डेविड आइक, मार्क पासियो, फॉस्टर कैम्पबेल और जेम्स कॉर्बेट। अभी मैं ये मेरे टॉप 5 में क्यों है? बिकॉज़ मेरे हिसाब से बाकी जो रिसर्चर्स मतलब मैंने एक्सप्लोर किया है, वो अपने-अपने एरियाज़ में अटक जाते हैं। मतलब अगर कोई एंशिएंट हिस्ट्री का रिसर्चर है, तो बस वो फिर वहीं अटक जाता है, मेनली उसी पे फ़ोकस करता है। अगर कोई एलियंस पे रिसर्चर है, तो वहीं फ़ोकस करता है। अगर कोई मतलब आप टॉपिक ले लो, अगर वैक्सीन्स पे रिसर्चर है, तो उसी में अटक जाते हैं फिर। तो उसमें एक होलिस पूरी पिक्चर की समझ बनती नहीं है। अभी मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्पेशलाइज़ेशन नहीं होना चाहिए, डेफ़िनिटली स्पेशलाइज़ेशन तो होना ही चाहिए ताकि हम और भी गहराई में जा सकें मुद्दों की। बट एक ओवरऑल बिग पिक्चर व्यू रखना सबसे मतलब सबसे आवश्यक है, एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। तो इसके लिए मैंने टॉप 5 इंक्लूड किया, बिकॉज़ अगर आप इनका काम देखोगे तो ये सभी एरियाज़ में टच करते हैं। मुझे मतलब कुछ कमेंट्स भी आते हैं कभी-कभी कि योहान, आप इतनी सारे एरियाज़ में इतना नॉलेज कैसे रखते हो? तो वो रखना आवश्यक है। आप मतलब खाली वैक्सीन का समझ के या मास्क का समझ के मतलब आपने पूरा पिक्चर समझा नहीं है अभी तक। वो बस एक बहुत ही शुरुआती फ़ेज़ है, आपकी अवेकनिंग चालू करने के लिए। उससे बहुत ही गहरे और बहुत ही वास्ट और बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, जो अगर सच्ची में लोगों को परिवर्तन चाहिए समाज में सारे लेवल पे, तो उसको समझना ज़रूरी है। उसके बिना वो आने नहीं वाला। इसके लिए मेरे टॉप 5 फ़ेवरेट्स हैं, बिकॉज़ इनका अगर आप काम देखोगे तो ये जो भी जो भी मुद्दे हैं जो हमें बात करने की ज़रूरत है, चाहे वो एलियंस हो, चाहे वो हमारा इतिहास हो, चाहे वो रिलिजन की बात हो, चाहे वो मतलब सब टॉपिक्स की बात हो, हेल्थ केयर से लेके जियोपॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अफ़ेयर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सब चीज़ों पे ये रिसर्चर्स टच करते हैं। और कोई भी टॉपिक से मतलब झिझकते नहीं हैं वहाँ पे जाने को कि मुझे मतलब उनको कोई गाली देगा, या ये लोगों के ओपिनियन की परवाह किए बिना उसको परस्यू करते हैं। तो मेरा पहला है वेस पेनरे। आपको पता होगा कि मतलब ये वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स है।
तो इनकी वेबसाइट कैसे नेविगेट करनी है आपको, अभी इनका काम मतलब रिसर्च करने के पहले आपको यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन में कुछ आर्टिकल्स है मेन मेन, आपको दिखा देता हूँ। तो ये आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 4 मैं ये रेकमेंड करूँगा कि इनका काम परस्यू करने के पहले, मतलब पूरी वेबसाइट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बट वो परस्यू करने के पहले ये आर्टिकल नंबर 2 और 4 पढ़ो, तो आपको एक समझ आ जाएगी कि ये मतलब किस विषय पे इनकी रिसर्च है और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर मैं रेकमेंड करूँगा कि इनके पेपर्स है जिनको वेस्ट पेनरे पेपर्स बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 5-6 हज़ार पन्नों की पूरी सीरीज़ है, जिसमें वो काफ़ी सारे मुद्दों में बहुत गहराई से जाते हैं। ये इसका यहाँ पे लिंक है, वेस्ट पेनरे पेपर्स, उसका वेबसाइट का नाम westpenre.com पे आपको पेपर्स मिल जाएंगे। तो ये पहला लेवल, दूसरा लेवल, और ये पूरे 1 से 5 लेवल का पूरा पीडीएफ भी है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको सच्ची में मैट्रिक्स से निकलना है, मतलब मैंने सेमिनार में बात की कि मैट्रिक्स बस यहाँ पे फिजिकल लेवल पे नहीं अटका, बट हम मरते हैं उसके बाद भी मैट्रिक्स कंटिन्यू होता है। अभी उसको सुन के बहुत सारे लोग जो रिलीजन में मानते हैं, उनके खुद के विश्वास है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, या अपने कर्मा के हिसाब से हम फिर से जन्म लेंगे, या जो लोग मतलब मटीरियलिज्म में मानते हैं, या वो मानते ही नहीं है कि आत्मा होती है या कोई भी टाइप का आफ्टर लाइफ होता है, तो वो लोग मानते हैं कि ये सब बकवास है, मतलब वो तुम मरने के बाद कुछ होता ही नहीं है। तो उनके लिए नहीं है, बिकॉज अगर आप वो बिलीफ सिस्टम्स में अटके हो तो आप सच को परस्यू नहीं कर पाओगे, और सच रिलीजन से भी और मटीरियलिज्म से भी काफ़ी ऊपर है। और जो लोग न्यू एज मूवमेंट में भी मानते हैं, मतलब जो लोग सदगुरु श्री श्री रविशंकर इन जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, वहाँ पे भी पूरी सच्चाई नहीं है। वो लोग काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब वो पूरी जो समझ है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको कंसिडर करके अपने कंक्लूजन नहीं पहुँच रहे, बट उनके बिलीव्स के हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको अगर सच्ची में मैट्रिक्स की समझ चाहिए, मरने के बाद क्या होता है और कैसे हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है स्पिरिचुअल और फिजिकल लेवल पे, तो ये मैं रेकमेंड करूँगा, इसको मरने के पहले डेफिनेटली पढ़ लेना। मतलब ये सबसे बड़ा रिकमेंडेशन रहेगा मेरा, बिकॉज अगर जिन लोग को मोक्ष चाहिए उनके लिए मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट जगह है, वो उसकी समझ डेवलप करने के लिए, और वो ज्ञान से ही मिलेगा आपको मोक्ष। मतलब वो अगर आपको समझ नहीं आएगी बराबर से, तो आप समस्या को समझ नहीं पाओगे, और फिर जहाँ पे आप अटके हो वहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। तो उसके लिए समय निकालना और ज्ञान प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आइकॉनिक और davidicke.com, अभी ये दोनों डेविड आइक की ही वेबसाइट्स है। तो ये davidicke.com पे आपको इंटरनेशनल न्यूज़ मिलती रहेगी। तो आप मैं तो मतलब ऑलमोस्ट एवरी आके यहाँ पे न्यूज़ चेक करता हूँ, जो न्यूज़ होती है यहाँ पे, और वो अच्छे वीडियोस भी यहाँ पे रेफरेंस करते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और आइकॉनिक मतलब ऑल्टरनेटिव मीडिया का नेटफ्लिक्स है। तो मैं पर्सनली डेविड आइक को जानता हूँ, उनके दोनों बेटों को भी जानता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरा अगेन कोई भी फाइनेंशियल एफिलिएशन नहीं है, ये पेड प्लेटफॉर्म है, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, बिकॉज बहुत सारा मतलब बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज, ओरिजिनल फीचर फिल्म्स जो ये लोग खुद बनाते हैं अपने आप से, और बहुत सारा ऑल्टरनेटिव मतलब कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। मतलब मे बी मैं साइन इन करके आपको बता देता हूँ कि एक सेकेंड। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मतलब पूरे इसमें सॉर्ट किया गया है। यहाँ पे एपिसोड्स हैं इनके, जो भी सीरीज़ ये लोग चलाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्रीज़ है, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ है ऐसे। इनमें से मैं ये डिवाइन इंटरवेंशन वाली डेफिनेटली बहुत रेकमेंड करूँगा। फिर ये वैक्सीन्स पे बहुत ही अच्छी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री इन लोग ने बनाई थी। ऐसे बहुत सारे हैं। फिर ये लोग दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी लाते हैं, तो ये मैंने अपने सेमिनार में ट्रांस की बात की थी, तो ये वाली यहाँ पे है, जिनमें जो इल्यूमिनाटी वाले हैं वो कैसे अपने रिचुअल्स करते हैं और कैसे लोगों को टॉर्चर करके कंट्रोल करते हैं, वो उस पे पूरी डॉक्यूमेंट्री है। उनके बहुत सारे सीरीज़ भी है, और ये मैंने मेनली रेकमेंड किया है डेविड आइक के साथ, बिकॉज डेविड आइक की जो भी सारी लेक्चर्स है। अभी मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि डेविड आइक को अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो कभी भी उनको मतलब उनके इंटरव्यूज़ कम देखो। मैं नहीं बोलूँगा कि मत देखो, बट कम देखो। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी किताबें और उनके पूरे दिन के लेक्चर है, बिकॉज उसमें वो बहुत सारा मतलब कटिंग एज ज्ञान देते हैं। इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि वो मतलब काफ़ी टाइम सेम चीज़ बोलते रहते हैं, बिकॉज हर एक इंटरव्यू में फिर नया ऑडियंस होता है और उनको बेसिक बातें करनी पड़ती है। बट अगर आपको सच्ची में आपने ऑलरेडी बेसिक समझ लिया और आपको गहराई में जाना है, तो डेविड आइक की किताबें बहुत ही अच्छी है। मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी है, और
लोग ऑफन डेविड आइक को कंट्रोल ऑपोजिशन बोलते हैं, बट उन लोगों ने कभी एक भी किताब नहीं पढ़ी है। उनकी किताब पढ़ोगे तो आपको उनको पता चलेगा कि उनका काम कितना गहरा है, उन कितने सारी किताबें पढ़ दूसरी किताबें पढ़ के वो अपनी किताब लिखते हैं। तो वो रेकमेंड करूँगा। और यहाँ पे आप सारी जो भी डेविड आइक की लेक्चर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब वेबसाइट है यहाँ पे। तो ये है। फिर ये देखो डेविड आइक का पूरा सेक्शन है, तो जो भी यहाँ पे उन्होंने जो भी सालों से ऑल डे लेक्चर्स किए हैं, मतलब 6-6 9 9 घंटे के, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको वो परस्यू करना चाहिए। फिर आते हैं मार्क पासियो। ये मतलब मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब उन्होंने जो काम किया है उस, ऑफ कोर्स सारे रिसर्चर्स का काम यूनिक है, बट मुझे इनका काम सबसे यूनिक लगता है बिकॉज ये जिस तरीके से सच्चाई बोलते हैं वो मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा पूरे मूवमेंट में। वो उस इंटेंसिटी से, उस पैशन से, और ऐसी तरीके से, मतलब सीधा सीधा कोई भी शब्द को ट्विस्ट किए बिना या लोगों की परवाह किए बिना सीधा सीधा सच बोलते हैं सारे एरियाज में। वो है मार्क पासियो। उनकी वेबसाइट आपको कैसे परस्यू करनी है, यहाँ पे पॉडकास्ट सेक्शन है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये पॉडकास्ट सेक्शन में आपको ऑर्डर में परस्यू करना है। अगर मैं जो आप लोग को परस्यू करने को बोल रहा हूँ वो अगर आप सच्ची में करने बैठोगे तो आपको सालों लग जाएंगे, इतना सारा मटेरियल है। बट ये ज़रूरी है अगर आपको सच्ची में मुद्दों को समझना है और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाना है। बिकॉज जैसे मैंने सेमिनार में बोला, ये बस सब हम लोग के लिए नहीं है कि हम लोग ही सीखते जाए और मतलब हमारे अंदर ही नॉलेज बढ़ते जाए। बट एक बार आपको सफिशिएंट नॉलेज आ गया तो आपका वो कर्तव्य बनता है और जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको आगे पास ऑन करो, आप लोगों के उसको फेस में डालो, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। जब हम लोग सब वो कॉन्शियसनेस को बदलने के लिए अपना जो भी पार्ट है वो प्ले करेंगे। ये बस मैं रिपीटेडली बोलते रहता हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है या ये कुछ चुनिंदा लोगों का जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि धरती में कुछ लोगों ने जन्म लिया है वो ये सब करने के लिए। हमारा सबका शेयर्ड जिम्मेदारी है कि हम ये सब मुद्दों को समझें और उसको आगे लेके जाए। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे ये सेक्शन में आपको पॉडकास्ट को एक नंबर से देख के करंट इस पे आना है। ओके, आपको अगर सच्ची में बराबर से इनको मतलब समझना है तो वो मैं रेकमेंड करूँगा स्ट्रांगली। और इनके वीडियो सेक्शन में आप जाओगे तो उनका सबसे बेस्ट काम अवेलेबल है। तो उसमें से नेचुरल लॉ वाली सीरीज़ तो मैं हमेशा रेकमेंड करते रहता हूँ, तो आप उसको यहाँ पे उनके वीडियो सेक्शन में पा सकते हो। फिर उनके दूसरे बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। अभी जो लोग श्री श्री रविशंकर, सद्गुरु ऐसे लोगों में मानते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया है जिसका नाम स्ट्रीट वाइज स्पिरिचुअलिटी है। ओके, तो इनमें ये जो भी ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो बस पूरा टाइम पॉजिटिविटी चाहते हैं और कुछ भी पूरा टाइम मेडिटेट करना चाहते हैं, पूरा टाइम ऐसे बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग ये इन्फॉर्मेशन को परस्यू करोगे तो आप लोग बुराई को का साथ दे रहे हो, आप बुराई को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर है बिकॉज ये सारे जो भी बकवास बिलीव्स है ऐसे, उनको बहुत ही गहराई से तोड़ते हैं वो। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा। फिर मतलब सारे अच्छे हैं, वैसे सारे रेकमेंड करूँगा, बट डेफिनेटली वो नेचुरल लॉ सेमिनार और ये न्यू एज स्ट्रीट वाइज स्पिरिचुअलिटी, मतलब अवेकनिंग का असली मतलब क्या है, तो वो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए वेबसाइट सेक्शन में। और मार्क पासियो का आर्क ड्राइव भी है, तो उसमें उन्होंने अपनी, मतलब मैं जैसे आपको सब कलेक्ट करके एक डॉक्यूमेंट में रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूँ, तो वैसे ही इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत सारी रिसर्च की है। उनकी रिसर्च बहुत ही डीप है, मतलब आपको 4-5 लाइफ टाइम धरती पे आना पड़ेगा वो रिसर्च को परस्यू करने के लिए। तो ये उन्होंने उनकी एक आर्क ड्राइव है जहाँ पे आप देख सकते हो 3,400 वीडियोस, 9,500 बुक्स, 25,000 ऑडियो फाइल्स, और ये सब बहुत ही अच्छा मटेरियल है। मतलब ऐसा कुछ भी उन्होंने डाला नहीं है जो एकदम बराबर मतलब सही इन्फॉर्मेशन नहीं हो। ऑफ कोर्स मतलब डिसएग्रीमेंट्स तो रहती है सबकी, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया है। इसको मैं बहुत पैसे देके और समय देके एक्वायर किया है, और ये मेरे पास है। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं डेफ़िनेटली इसको शेयर कर सकता हूँ, बट आपको मेरे साथ प्राइवेट कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। आपको ये चाहिए बिकॉज़ मुझे अपना समय और टाइम, मतलब टाइम और कमिटमेंट साइड में रख के आपको फ़िज़िकली मिलना पड़ेगा, हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी, फिर उसको ट्रांसफ़र करके आपको वापस मुझे देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्राइवेट कंसल्टेशन लेना पड़ेगा मेरे साथ, अगर आपको ये चाहिए तो। उसकी डिटेल्स मैंने डॉक्यूमेंट के टॉप में डाल दी है। ओके, फिर है उनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे वो सारे पॉडकास्ट डालते रहते हैं।
फिर है ये थ्राइव। आप अभी आप लोग ने मेरे वीडियोस सुने होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने जब मेरी रिसर्च की थी तो सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को साथ में रखा था वो था थ्राइव। ओके, तो यहाँ पे उनका थ्राइव 1 और थ्राइव 2 डॉक्यूमेंट्रीज है। पहली वाली फ्री है, अगर आप खाली यहाँ पे जाके ये थ्राइव व्हाट ऑन अर्थ विल इट टेक सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको पहली वाली मिल जाएगी। इस 16 मिलियन व्यूज़ है, ये आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। ये डॉक्यूमेंट्री ने मतलब पहली डॉक्यूमेंट्री थी जो मैंने देखी थी जिसने पूरा पिक्चर मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया था। बैंकिंग से लेके एलियन से लेके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सब चीज़ उसमें कवर थी और ये 10 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्री है। ओके, तो ये आपको देखना चाहिए और इसका दूसरा पार्ट भी है बट वो पे वॉल के पीछे है। तो ये यहाँ पे है थ्राइव 2। थ्राइव 2 में उन्होंने बहुत सारे जो पहली डॉक्यूमेंट्री में जो आइडियाज़ की बात की थी तो उसके जो सॉल्यूशंस है, जो लोग सॉल्यूशंस में मतलब चीज़ें आगे लेके आ रहे हैं, चाहे वो फ्री एनर्जी की बात हो या हेल्थ केयर की बात हो या कॉन्शियसनेस की बात हो, तो ये सारे एरियाज़ में जो भी लोग सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं उस उनको उन्होंने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो सेकंड वाला भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप ऑप्शंस में जाके फ्री ट्रायल है उसके साथ देख सकते हो और दूसरे पेड ऑप्शंस भी है। और ये थ्राइव पोर्टल में 2 चीज़ रिकमेंड करूँगा वो डॉक्यूमेंट्री और इसके अलावा आप अगर यहाँ पे ब्लॉग्स में जाओगे, ये thrivemovement.com है, इसके ब्लॉग्स में जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे मतलब डिटेल्ड ब्लॉग्स मिलेंगे जो बहुत अच्छे-अच्छे से उन्होंने रेफ़रेंस किया है, बहुत सारी लिंक्स रहती है उनकी ब्लॉग्स में, बहुत ही डिटेल रहते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सारे टॉपिक्स पे उनकी रिसर्च है। तो मतलब वो सालों से आई थिंक 2011 11 से ब्लॉग्स लिखते हैं बहुत अच्छे। ओके, तो यहाँ पे सारे ब्लॉग्स अच्छे हैं, तो अगर आप रीडिंग में इच्छा रखते हो न्यू वर्ल्ड तो आपको आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं वैसे तो आपको यहाँ पे आके देखना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं उनके। तो ये वेबसाइट उसके लिए है। आप नेविगेट कर सकते हो वेबसाइट ऊपर देख के कैसे करना है आपको। बाकी ये थ्राइव ऑन का पोर्टल भी है तो इस पे आप जाके देख सकते हो, फ्रीडम पोर्टल लिखा है यहाँ पे। तो उसको अगर आप एक्सेस करना चाहोगे तो ये भी पे वॉल के पीछे है, इसका बट फ्री ट्रायल अवेलेबल है दोनों का। तो ये मेरे हिसाब से मतलब मैं खुद पर्सनली सब्सक्राइब करता हूँ इसको और ये मेरे पैसे का आई थिंक सबसे वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है। बिकॉज़ यहाँ पे जो जिस तरीके का कंटेंट मिलता है इस पेवॉल के पीछे वो मैंने मतलब उस नज़रिए से जिस वो पूरी सब चीज़ों को साथ में रखते हैं और इतने सारे विषयों में जाते हैं। आप देख सकते हो कि इतने सारे सेक्टर्स हैं जो वो कवर करते हैं और हर एक सेक्टर में बहुत ही अच्छे रिसर्चर्स को लेके आते हैं। और के साथ मतलब हमारे साथ भी बहुत इंटरेक्शन होता है और मतलब एकदम एक कम्युनिटी बहुत अच्छी इंटरनेशनल कम्युनिटी है यहाँ पे। तो आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पे साइन अप करना चाहिए। और लास्टली आपको पता होगा मैंने जेम्स कॉर्बेट के साथ इंटरव्यू भी किया था, तो ये आई थिंक वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट रिसर्चर्स में बोलूँगा इनको। सभी है वैसे बट आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो उनकी वेबसाइट पे अगेन आपको उनको सपोर्ट करना है तो उनका मेंबरशिप है बट ये सारी चीज़ें वैसे फ्री में ही देते हैं और उनको सपोर्ट करते तो टीओल के पीछे रहता नहीं है कुछ। तो उनके पॉडकास्ट वीडियोस उनके वीडियोस बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे से एडिटिंग करके वो एकदम मतलब अच्छे से वीडियोस को समझाते हैं और उनका जो क्वालिटी है इन्फॉर्मेशन देने का वो बहुत ही हाई लेवल है। वो कभी भी ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं जिसके पीछे सबूत या रिसर्च होता नहीं है। तो उनका बेस्ट ऑफ कॉर्बेट रिपोर्ट करके एक सेक्शन है उनकी वेबसाइट पे, ये सब लिंक्स मैंने डाले हैं वो डॉक्यूमेंट में। तो आप देखोगे यहाँ पे 9/11 की सबसे अच्छी उनकी जो वीडियोज़ है वो उन्होंने डाली है। कोरोना वायरस पे जो भी सबसे अच्छी बेस्ट वीडियोज़ है। फिर दूसरे एरियाज़ भी है, इकोनॉमिक्स पे, जियोपॉलिटिक्स पे। मतलब काफ़ी सारे लोग चाइना और रशिया में बहुत ही मानते हैं कि यूएसए बुरा है बट चाइना रशिया अच्छे है। तो वो सब बिलीव्स तोड़ने के लिए भी ये जियोपॉलिटिक्स सेक्शन में बहुत ही अच्छे वीडियोज़ है रशिया पे, चाइना पे, कि वो लोग भी कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। फिर हेल्थ, एनवायरनमेंट, जीएमओज़ पे उनका बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, नीचे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। पॉलिटिक्स पे फिर क्लाइमेट साइंस की मतलब अभी क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत लोगों के सवाल है कि क्लाइमेट चेंज होता है, नहीं होता है, इंसान कॉज़ कर रहा है कि कोई मतलब नेचुरली हो रहा है। तो ये क्लाइमेट पे भी उनके बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं और सॉल्यूशंस मतलब क्या लोगों को करने की ज़रूरत है उसका भी सेक्शन है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पे आके इसको परस्यू करना चाहिए। उनकी जो भी सबसे बेस्ट वर्क है उन्होंने यहाँ पे रेफ़रेंस किया है। तो ये सब मस्ट वॉच है। तो ये है मेरे टॉप 5। एक से अरे बाप रे! हाँ, बच गया। ओके, तो ये मेरे टॉप 5 फ़ेवरेट्स है। अभी मैं आपको बाकी चीज़ों में लेके जाता हूँ, जो अभी शॉर्ट रहेगा। ये मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना था यहाँ पे।
ओके, तो ये कवर हो गया। बाकी सर्च इंजन, अभी आप कभी भी रिसर्च कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली गूगल पे नहीं जाना चाहिए। आपको प्री सर्च या स्विस काउज आप यूज़ कर सकते हो। दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी है। अगर आप कोई वेबसाइट पे गए और आपको टूटी हुई मिलती है, तो वे बैक मशीन करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पुरानी मतलब रिसर्च देख सकते हो। पुरानी वर्जन होती है वेबसाइट की, वो देख सकते हो। अभी इंडिया की रिसर्च में वाइड अवेक जेंटाइल करके एक ब्लॉगर थे, उनका उनका ब्लॉग वर्डप्रेस ने उड़ा दिया। तो आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे आर्काइव डॉट ऑर्ग मतलब वे बैक मशीन की लिंक डाली है। तो ऑल तो उनका ब्लॉग अभी है नहीं, बट आप अगर ये वे बैक मशीन में जाके देखोगे तो आपको उनके ब्लॉग्स मिल जाएंगे, बिकॉज एक टूल है वो। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे फरवरी 2018 का उन्होंने कैप्चर किया है। वैसे तो इंडिया और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे इनके ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी मेरी रिसर्च के हिसाब से मैं डेफिनेटली नहीं मानता जूस ये पूरी चीज़ के पीछे है। बट जैसे मैंने बोला, आप सभी रिसर्चर के सभी चीज़ों से अग्री नहीं करोगे। आपको खुद की रिसर्च करके देखना पड़ेगा आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। तो ये पूरा पिक्चर तो टच नहीं कर रहे, बट जहाँ तक फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात है भारतीय समाज में, तो उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छे चीज़ें लिखी है। भारत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चलता है, उस पर भी उनके काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। बाकी तो ये था सर्च इंजन्स का मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे परस्यू करनी है। अभी पेड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, तो मैंने आइकॉनिक और थ्राइव की तो आपको बता ही दिया आपको क्या क्या मिलेगा वहाँ पे। सोलारी है, नेक्सस है, डॉक्टर मकोला है, प्रोजेक्ट कैमेलॉट है। तो सोलारी पे आपको बहुत अगेन बहुत सारा अलग अलग टाइप के इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वहाँ पे, वो पे वॉल के पीछे। बट मेनली फाइनेंस रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नेक्सस मैगजीन दुनिया का आई थिंक ऑल्टरनेटिव मीडिया का सबसे बेस्ट मैगजीन है। उसमें वो बहुत ही कटिंग एज चीज़ों को टच करते हैं, हेल्थ से लेके एलियन से लेके स्पिरिचुअलिटी से लेके बहुत सब्जेक्ट्स कवर करते हैं वो लोग। डॉक्टर मकोला मेनली हेल्थ के लिए। डॉक्टर मकोला मेरे आई थिंक वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट ऑनलाइन मतलब हेल्थ केयर पर पर्सनैलिटीज़ है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब उनके वीडियोज़ देख के मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो उनकी अभी सेंसर्ड लाइब्रेरी है, तो वो पे छोटे से पेवॉल के पीछे उनके सारे आर्टिकल्स है जो बहुत अच्छे रहते हैं, उसके लिए वो बहुत मेहनत करके लिखते हैं वो। और प्रोजेक्ट कैमेलॉट आप यहाँ पे आके देखोगे तो ये आई थिंक एलियंस को रिसर्च करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बिकॉज उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ है अलग अलग विसल ब्लोअर्स के साथ जिन्होंने अलग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं। और अलग मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ हैं इनके विसल ब्लोअर्स के साथ, जो ये परिवारों से निकल के सच्चाई को सामने लाते हैं। तो आप इनके अगर यहाँ पे जाओगे मस्ट सी आर्टिकल्स में, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ इनके मिलेंगे वैसे। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, और उनको अगर सपोर्ट करोगे आप तो सारे इंटरव्यूज़ का आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो एलियंस को रिसर्च करने के लिए आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है। फिर मेरे मस्ट वॉच वीडियोज़ है मेरा दोस्त का इसका इंटरव्यू और मेरा 4 घंटे का वीडियो, जो मैंने बताया था कि मैं 2015 से लेकर अभी तक क्या क्या चीज़ें बोलते हैं और क्या क्या हुआ है, वो लोगों को देखना चाहिए। अभी लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि योहान आप बोलते हो अनार्की की बात करते हो, बट अनार्की के बिना चीज़ें कल चलेगी कैसे। तो इस पे मैं डेफिनेटली हिंदी कंटेंट तो बनाऊंगा, मैंने ऑलरेडी थोड़ा बनाया है इस पे। उसका भी मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिया है कि मैं हिंदी में बताता हूँ कि चीज़ें कैसे चलेगी। बट हर एक एरिया में मतलब ओवरऑल सभी चीज़ें कैसे चलेगी, इस पे पहले 2 वीडियो मैंने लगाया। जनरली बताते हैं कि पैसा कैसे चलेगा, पुलिस कैसे चलेगी, कानून कैसे चलेगा, मिलिट्री कैसे चलेगी, रास्ते कैसे चलेंगे, वो ओवरऑल पिक्चर दिया है यहाँ पे। और फिर मैंने स्पेसिफिक वीडियोस भी लगाए हैं, मतलब ये मैंने प्लेलिस्ट और वीडियोस लगाए हैं कि कानूनी व्यवस्था कैसे चलेगी। फिर सड़कों पे डिटेल वीडियोस है कि सड़कें कैसे बनेगी सरकार के बिना, पुलिस कैसे चलेगी, उस पर भी अलग टाइप का कंटेंट है। पर्यावरण का बचाव कौन करेगा, एनवायरनमेंट की देखभाल कौन करेगा, उस पर भी वीडियोस है। फिर हमारा मिलिट्री कैसे चलेगा, बहुत लोग बोलते हैं सरकार नहीं होगी तो चाइना आके इन्वेट कर देगा, पाकिस्तान आके इन्वेट कर देगा। तो सरकार के बिना वो सब चीज़ें भी कैसे चलेगी और बेहतर चलेगी अभी की व्यवस्था के हिसाब से कंपैरिजन में। तो उस पर भी मैंने वीडियोस लगाए हैं। और जो डिबेट्स होती है कुछ, मतलब जो मेरे जैसे लोग हैं जो सरकार में मानते ही नहीं है, और जो लोग हैं वो छोटी सरकार में मानते हैं, तो उनके बीच में भी डिबेट्स हुई है। तो आप डिबेट सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों साइड के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और मेरे हिसाब से मतलब जो लोग सरकार में मानते हैं वो कैसे गलत है, ये डिबेट्स में हम लोग दिखाते हैं। तो ये डिबेट भी आपको देखनी चाहिए। तो ये है वो सेक्शन। फिर भारत और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब मैंने अपनी रिसर्च 2015 में शुरू की। तो जब मैं रिसर्च शुरू की तो वो टाइम पे भी कुछ रिसोर्सेज थे, मतलब ग्रेट गेम इंडिया का मैगजीन मैंने रिसर्च किया, उससे पहले चालू किया था। तो उनके अच्छे आर्टिकल्स है, बहुत शैली कैसली की बहुत अच्छे आर्टिकल्स है। फिर भारतीय परिवार भी मैंने शुरू किया उससे पहले, मतलब था वो प्रवीण मोहन का चैनल भी था वो टाइम पे। फिर अजीत वादाकाइल के ब्लॉग्स है, अगेन मैं
ये नहीं मानता कि ये सब सारे इसके पीछे जूस है, जो ये दो लोग मानते हैं, वाइडवेक जेंटल और अजीत वादाकाय लार्जली मानते हैं कि ये पूरा जूश कंस्पिरेसी है, जो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। जूश कंस्पिरेसी नहीं है ये। जूस मतलब जायनिस्ट और हाई लेवल जूस डेफिनेटली इन्वॉल्व है, जैसे कि दूसरे धर्मों के लोग भी इन्वॉल्व है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वही पूरी चीज़ रच रहे हैं, सच नहीं है वो। बट वो बोलते हुए तो भी उनके पास बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है अलग अलग चीज़ों पे, उस बायस को अगर आप साइड में रखोगे तो। तो अजीत वादाकैल के ब्लॉग्स भी थे वो टाइम पे। तो ये थोड़े और भी थे, मतलब टीवीबी नॉलेज एंड ट्रूथ चैनल था, उस पे ये लोग अच्छे वीडियोस बनाते थे। न्यू डॉलर पे अल्मास जेकब वो टाइम पे जस्ट चालू कर रहा था, जब मुझे याद है, मैं उनको फेसबुक पे दोस्त भी थे मेरे वो। तो ये सब रिसोर्सेज है, मतलब जो आप भारत में न्यू डॉलर कैसे फिट इन होता है उसको एनालाइज करते हैं। अगर अगेन मेरे हिसाब से ये इनमें से सारे लोग पूरी सच्चाई में अभी तक गए नहीं हैं, और बिट्स एंड पीसेस उन्होंने कवर किए हैं, बट जितना भी कवर किया है उसके लिए मेरी इज्जत डेफिनेटली है। और मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं महान हूँ और मैंने सब कवर कर दिया, ऐसा बोलने का मतलब नहीं है मेरा। बट मेरे हिसाब से काफ़ी सारे एरियाज़ है जो इन लोग ने छोड़े हैं और जो इन लोग ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। तो उसको दिमाग में रखते हुए आप इसको रिसर्च कर सकते हो। और दूसरे प्लेसेस भी है, मतलब प्रथम जो पॉडकास्ट चलाता है लैब्रिंथ, उसमें बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ करता है वो। गिरिजेश जी का चैनल बहुत अच्छा है। तो ऐसे मतलब जो भी मुझे यहाँ पे मैंने जो भी डॉक्यूमेंट में लगाए हैं रिसोर्सेज, वो मैंने ऐसे ही मतलब जल्दी जल्दी में फटाफट लगाए नहीं है। वैसे जो भी लोग हैं जो जिनके लिए मैं इज्जत रखता हूँ, जिनके काम के लिए मुझे लगता है कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं, असहमतियाँ तो रहती है, बट जो सिंसेरिटी से अच्छा काम करके अच्छी रिसर्च आगे लेके आ रहे हैं, उनकी लिंक्स मैंने लगाई है यहाँ पे। ओके, तो आप मिसेस इंडिया भी, मतलब एनार्की का अगर आपको नज़रिया चाहिए भारतीय पर्सपेक्टिव से, तो मधुसूदन जी के ब्लॉग्स आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए। मैंने यहाँ पे लगाया है। ओके, ठीक है, तो ये इंडिया का सेक्शन। अभी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में मुझे काफ़ी सवाल आते हैं, तो हमारे मतलब प्राइवेट ग्रुप में वो, और मैंने सेमिनार में भी काफ़ी सारे चीज़ों को आंसर किया था। बट मैंने इस पे हिंदी वीडियो बनाया है, ये पूरा बिटकॉइन का सब्जेक्ट समझाते हुए और कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आपको वो जाके देखना चाहिए। और बाकी जो भी बेस्ट पॉडकास्ट है मेरे हिसाब से और रिसोर्सेज है, वो उसकी लिंक्स मैंने यहाँ पे लगाई है, तो आप जाके देख सकते हो। अगेन मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल हूँ, तो किसी को और हैंड होल्डेड अप्रोच चाहिए तो मैं मतलब वो भी दे सकता हूँ। फिर आफ्टर लाइफ री इनकारनेशन, मैट्रिक्स, तो मैंने आपको बोला मैं मानता हूँ कि मरने के बाद भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, और हमारी जो आत्माएं हैं वो यहाँ पे मैट्रिक्स में ट्रैप की गई है एलियंस के द्वारा, वो मेरा ओवरऑल बिलीफ है। तो इस पे अगर आपको रिसर्च परस्यू करनी है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे आर्टिकल्स लगाए हैं जो आपको इंट्रोडक्टरी नॉलेज देंगे पूरी सब्जेक्ट का। और फिर आप ये यहाँ पे मैंने जो भी रिसोर्सेज लगाए हैं, ट्रस्ट में अगर आप बराबर से इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको काफ़ी साल लग जाएंगे उसको करने के लिए। तो ये रिसोर्सेज है इस पे। वैक्सीन रिसर्च तो हम लोग करते ही आए हैं, और जो भी रिसर्च है सारे पेटिशंस में गई है, इस पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं। तो आई डोंट थिंक मतलब लोगों को इस पे इतना समय स्पेंड करना चाहिए। बट अगर आपको वैक्सीन पे कोई स्पेसिफिक रिसर्च करनी है, वैसे स्पेसिफिकली चाइल्डहुड वैक्सीन्स की बात है, मतलब काफ़ी लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि वहाँ बच्चों को टीका देना ही चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी टीका नहीं लगना चाहिए बच्चों को, और जो भी हमारा देखभाल है वो हमें न्यूट्रिशन और मतलब लाइफस्टाइल को दिमाग में रख के करना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन है। बट आपको तो अगर डिटेल में समझना है चाइल्डहुड वैक्सीन्स के बारे में, ये ट्रूथ अबाउट वैक्सीन्स बहुत अच्छी सीरीज़ है। इसमें वो हर वैक्सीन में डिटेल में जाते हैं। और बाकी शेरी टेनपेनी का भी वेबसाइट बहुत अच्छा है, बिकॉज उनके छोटे छोटे कोर्सेज है हर एक वैक्सीन पे, मतलब मीजल्स वैक्सीन हो या पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, इन सब पे बहुत अच्छे अच्छे उनके छोटे साइंटिफिक रिसोर्सेज है। तो उनके वेबसाइट पे जाके आप वो देख सकते हो। ओके, और फिर पैंडेमिक पे ये सारे लोग अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब पैंडा नेटवर्क, वर्ल्ड काउंसिल फॉर हेल्थ, ये सब ये कोविड को पूरे पैंडेमिक को तोड़ते हुए, चिल्ड्रंस हेल्थ डिफेंस जो रॉबर्ट कैनेडी का वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये सब वैक्सीन रिसर्च के लिए अच्छे रिसोर्सेज है। अभी जनरल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में न्यूज़ और रिसर्च आपको फॉलो करनी है, तो ये जो भी मतलब बहुत अच्छे रिसर्चर्स है उनका लिंक लगाया है। अगर कोई रिसर्चर को एरिया में स्पेशलाइज कर रहा है तो वो मैंने ब्रैकेट में डाला है, मतलब जो लोग अभी सर्न के बारे में समझना चाहते हैं कि लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में क्या हो रहा है और सर्न का उद्देश्य क्या है, तो उस पर एंथनी पैच सबसे बेस्ट रिसर्चर है, उनका वेबसाइट में लगा दिया है। केमट्रेल्स की जहाँ तक बात है, मतलब जो जियो इंजीनियरिंग प्रोग्राम चल रहे हैं धरती के वेदर को मैनिपुलेट करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, ये सब जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, ये मिलिट्री के द्वारा चल रहे हैं काफ़ी सारे देशों में, पूरी दुनिया भर में। तो उस पर जो रिसर्चर है ये जे इंजीनियरिंग वॉच, ये डेन विगिंगटन का साइट है, तो उस पर बहुत अच्छा रिसर्च मिल जाएगा आपको केमट्रेल्स पे, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो।
और जनरल फिर अच्छे-अच्छे न्यूज़ आउटलेट्स है बाहर अब्रॉड जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। इनके लिंक्स मैंने लगाए हैं, काफ़ी से इसमें से मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं ये लोग। ओके और फिर कुछ बहुत अच्छे ज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी है, जैसे कि यहाँ पे कोरिस डिग्स करके मैंने लगाया है। तो ये मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, उनकी वेबसाइट पे बहुत ही एकदम गहरे-गहरे डीप डाइव्स आपको मिलेंगे। अगर आप जाओगे ना वैसे तो उनकी रिपोर्ट्स एकदम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स रहती है, जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये कवर करते हैं। फिर ये भी है मतलब 1 सेकंड कहाँ पे गए वो? विटनी वेब। तो इनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म भी मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज़ वो बहुत ही गहराई में जाके चीज़ों को रिसर्च करते हैं ये लोग। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म के लिए विटनी वेब, कोरिस डिग्स, बेन स्वॉन भी बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म करते हैं। फिर ये एक और प्लेटफ़ॉर्म भी है यहाँ पे, 1 सेकंड मुझे देखने दो। प्रोजेक्ट वेरिटास। तो इसमें व्हिसल ब्लोइंग मतलब छुपके से लोगों के वीडियोस लेते हैं ये लोग, फाइज़र के, मॉडर्ना के एम्प्लॉइज़, फेसबुक के एम्प्लॉइज़, ऐसे करके मतलब छुपके से वीडियो लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने अभी लिया था महाराष्ट्र टास्क फोर्स का, उस पे मैं भी एक दो दिन में वीडियो बनाता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा उनके साथ। तो ऐसे मतलब व्हिसल ब्लोइंग टाइप का प्रोजेक्ट वेरिटास बहुत अच्छा करता है। और फिर यहाँ पे सारे वेबसाइट्स अच्छे हैं वैसे तो, मैंने ऐसे कोई भी लगाया नहीं है जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे आपको यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर एनआरकी की जहाँ तक बात है तो ये सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है मिसेस इंस्टीट्यूट, और उनका जो यूट्यूब है mises.org, इस पे आपको एनआरकी रिलेटिंग बहुत सारी फ्री किताबें यहाँ पे mises.org पे मिलेगी। तो आप यहाँ पे वो जाके देख सकते हो। अगेन मैंने मधुसूदन जी के साथ जब ये इंटरव्यूज़ किए थे तो हम लोग ने कुछ किताबें रेकमेंड की थी, वो फ्री पीडीएफ्स आपको यहाँ पे mises.org पे मिल जाएगी। इनका यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा है। उनके अगर आप सेमिनार देखोगे तो मतलब ऐसे उन्होंने प्लेलिस्ट बना के रखी है अच्छी-अच्छी। तो आप वैसे जाके देख सकते हो। मिसेस यूनिवर्सिटी आपको अगर हमारे अंडरस्टैंडिंग से इकोनॉमिक्स समझना है, इकोनॉमिक्स में अगर आपको बहुत गहराई में जाना है तो ये प्लेलिस्ट में रेकमेंड करूँगा यहाँ पे। तो आप पूरा उनका रिसर्च जो है अलग-अलग इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स पे, बैंकिंग से लेके मतलब कैपिटल, बिज़नेस साइकिल, ये सब चीज़ पे रिसर्च आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और फिर लार्क एंड रोज़ की किताब बहुत अच्छी है, मोस्ट डेंजरस सुपरस्टिशन। लार्क एंड रोज़ के साथ मैंने यूट्यूब पे इंटरव्यू भी किया था। तो ये सब रिसोर्सेज आप परस्यू कर सकते हो एनार्की की समझ और फ्रीडम की समझ डेवलप करने के लिए गहराई से। ये बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट और रिसोर्सेज है। फिर जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय वॉर्स होती है, टेरर अटैक्स होते हैं, तो इसमें ये सब बेस्ट रिसोर्सेज है। ग्लोबल रिसर्च बहुत अच्छा न्यूज़ पेज है, फिर यूके कॉलम है, जे डायर है, मिंट प्रेस, ये सब बहुत ही अच्छे-अच्छे रिसोर्सेज है जिस पे टेररिज्म और वॉर्स को लेके बहुत ही अच्छा रिसर्च अवेलेबल है। तो आप जाके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एलियंस का मुद्दा मैंने बहुत टाइम से रिसर्च किया और बहुत रिसर्चर्स को फॉलो किया है, तो एक्चुअली मैं लिस्ट बहुत ही लंबी हो सकती है, बट मैं अगेन बेस्ट रिसर्चर्स के लिए जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें ऑफ कोर्स डेविड आइक भी आएंगे, बट डेविड आइक को मैंने ऊपर ही फीचर दे दिया था तो रिपीटेडली मैंने ऐसे मेंशन नहीं किया है। बट आप ये एलियंस पे जाके ये रिसोर्सेज परस्यू कर सकते हो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स पे असली समझ डेवलप करने के लिए। हॉलीवुड है, सिंबलिज्म है, मतलब मीडिया को कैसे यूज़ किया जाता है, मूवीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है लोगों को प्रोग्राम करने के लिए, मूवीज़ में कैसे सिंबलिज्म डाला जाता है इल्यूमिनाटी का। इस पे ये बहुत अच्छे रिसोर्सेज है। ये विजिलेंट सिटीजन आप यहाँ पे जाओगे ना तो उनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे रहते हैं। वो म्यूज़िक वीडियोज़ और फिल्म्स को एनालाइज करते हैं अच्छे से। और उनकी ई बुक भी है जिसमें सारे उनका कलेक्शन है पूरा। ये ई बुक में सारे सिंबलिज्म, अकल्ट सिंबलिज्म को मूवीज़ इसमें एक्सपोज करते हैं। और जे डायर की भी दो किताबें इस पे, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी इतिहास समझना हमारा बहुत ज़रूरी है असली तरीके से, बिकॉज़ अगर हम अपना इतिहास समझेंगे नहीं तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हम अभी कहाँ पे हैं। तो उस पे मैंने अच्छे रिसोर्सेज डाले हैं। तो ये इस नज़रिए से इतिहास को समझाता है कि कैसे एलियंस ने आके मतलब टेक ओवर किया सोसाइटी पे, और कैसे उन लोग का सीक्रेटली राज चल रहा है हज़ारों सालों से। तो वो नज़रिए से आप हिस्ट्री को परस्यू कर सकते हो। अगेन भारत में इसमें प्रवीण मोहन के वीडियोज़ अच्छे हैं, बट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे समझने के लिए ये सबसे अच्छे रिसर्चेज़ है। अगर आपको ये टॉपिक में खाली शुरुआत करनी है तो यहाँ पे मार्क पासियो का कॉस्मिक अबैंडनमेंट का लेक्चर का मैंने लिंक डाला है। तो ये वीडियो से आप शुरुआत कर सकते हो खाली मतलब समझने के लिए पूरा जो इतिहास का हमारा पिक्चर है, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा ये। फाइनेंस की समझ भी डेवलप होना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हम अपना पैसा बचाएँगे नहीं बराबर से तो फिर और हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे नहीं तो हम मतलब गरीबों के लिए और देश में परिवर्तन लाने के लिए भी बहुत कम काम कर पाएँगे। तो लोगों को अपनी आर्थिक समझ भी डेवलप करना ज़रूरी है। तो इस पे जो भी बेस्ट रिसोर्सेज़ हैं मैंने लगाए हैं यहाँ पे।
इसमें मैं ये माइक मलोनी का यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा है, फिर सोलारी रिपोर्ट, मैक्स काइज़र का चैनल है यहाँ पे, ये सब बहुत अच्छे रिसोर्सेज है उस पर। शॉन सॉरी सेटनिज्म पीडोफिलिया, मतलब ये एलीट लोग कैसे बच्चों की सैक्रिफाइस करते हैं, रिचुअल्स कैसे करते हैं, तो ये काफ़ी डार्क सब्जेक्ट्स है। बट इसमें ये रिसर्चर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे ये लिस्ट भी बहुत लंबी हो सकती है एक्चुअली, बट इस पे भी मैंने जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं एटलीस्ट स्टार्ट आउट करने के लिए और रिसर्च करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाए हैं। इसमें अगर आप जस्ट चालू कर रहे हो तो यहाँ पे शॉन स्टोन की डॉक्यूमेंट्री है, बेस्ट केप्ट सीक्रेट। ये आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, विमियो पे भी अवेलेबल है, तो ये पेड डॉक्यूमेंट्री है। तो आइकॉनिक पे अगर आप फ्री ट्रायल लेते हो तो आपको मतलब आप 7 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हो आइकॉनिक पे या थ्राइव पे। तो फ्री ट्रायल लेके भी आप ये देख सकते हो। तो ये सेटनिज्म पीडोफिलिया पे बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है। उन्होंने बहुत अच्छे से एकदम एविडेंस देते हुए बताया है कि कैसे-कैसे स्कैंडल्स हुए हैं इतिहास में और कैसे-कैसे टाइप के लोग इन्वॉल्व्ड हैं। और ये दूसरी लिंक्स भी लगाई है। कैथी ओब्रायन का ट्रांसफॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट्री भी है, वो भी आइकॉनिक के प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। फिर आपको पता होगा मैं हेल्थ केयर में तो बहुत ही मतलब मेरा पैशन है और मैं बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड करता हूँ, तो ये सबसे आई थिंक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैंने बहुत टाइम से इसको रिसर्च किया है। आप लोगों को पता होगा तो मैं थ्राइव में काम भी करता हूँ और मैं वहाँ पे नॉलेज ऑफिसर का काम ही करता हूँ, मतलब जो भी वैज्ञानिक रिसर्च होती है एरिया में उसको पास ऑन करना। तो इसके हिसाब से ये सबसे मैंने बेस्ट जो रिसोर्सेज है जो सिखाते हैं कि हम अपनी सेहत का अपने हाथों में कंट्रोल कैसे ले सकते हैं, टेस्टिंग कैसे करना होता है, टेस्टिंग कैसे करना होता है, टेस्टिंग करके फिर क्या-क्या हम लोग सॉल्यूशंस ले सकते हैं। अलग-अलग क्या चीज़ें होती है जो बीमारियाँ कॉज़ करती है, उसको ठीक करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। जेनेटिक्स से लेके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माइंडसेट, सोशल लाइफ़, इमोशंस, ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं ये लोग। तो मैंने अपने सबसे बेस्ट रिसोर्सेज़ लगाए यहाँ पे। फिर काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि स्वस्थ बच्चों को कैसे हम लोग रेज़ करें? मतलब अगर हम बच्चों को कोई भी टीका नहीं लगाए तो हम फिर कैसे बच्चों को बराबर से रेज़ कर सकते हैं? तो उसपे ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स है वेस्टर्न ए प्राइस का, चिल्ड्रंस हेल्थ पे। आप यहाँ पे देखोगे तो अलग-अलग टॉपिक्स है, ब्रेस्ट फीडिंग, होममेड फ़ॉर्मूला, बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए, फिर बच्चों को फ़ीड कैसे करना है बचपन में, प्रेगनेंसी के टाइम, और ये वैक्सीन्स पे, ये सब रिसोर्सेज़ उन्होंने लगाए हैं। ओके, तो आप यहाँ पे अगर आप बच्चा कंसीव करने की सोच रहे हो अभी, तो ये रिसर्च आपको बहुत मदद करेगा, इस पे आप बहुत रिसर्च कर सकते हो अपनी खुद की। फिर क्लाइमेट चेंज पे लोग बहुत सवाल करते हैं, वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और जेम्स कॉर्बेट के इसमें आप बहुत ही गहराई से रिसर्च कर सकते हो वहाँ पे उस पे, वो जो वीडियोज़ हैं उनके क्लाइमेट चेंज पे। पर यहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छा रिसोर्स लगाया है। इस पे आपको बहुत सारी रिसर्च और लिंक्स मिलेगी। ये बहुत ही लंबा पोस्ट है जिसमें बहुत सारे मतलब चीज़ों को कवर किया गया है क्लाइमेट चेंज को लेते हुए। देखो आप देखोगे तो बहुत ही लंबा और एकदम इंटेंसिव रिसोर्सेज है। तो आप यहाँ पे आके क्लाइमेट चेंज में अगर आपको समझ बनानी है गहराई से तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर आपको पता होगा तो मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत मतलब उसका प्रचार भी करता हूँ और मेरे हिसाब से बहुत वैज्ञानिक सबूत भी है स्पिरिचुअल चीज़ों को प्रूव करने के लिए। तो उसमें बहुत अच्छे रिसर्चेज़ यहाँ पे मैंने लगाए हैं। उसमें से स्केप्टिको मेरा सबसे फेवरेट पॉडकास्ट है, बिकॉज़ ये ऐसे लोगों को चैलेंज भी करते हैं जो एथियस्ट रहते हैं या जो लोग मानते ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ होता है। तो ऐसे लोगों को भी अपने शो पे लगा के उनके साथ डिबेट्स करते हैं वो। तो ये बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। इनफैक्ट मैं मतलब कुछ टाइम में इनके साथ इंटरव्यू भी करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पैरासाइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ऐसे अलग-अलग एरियाज़ पे उनकी पॉडकास्ट है सारी। या आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। कंस्पिरेसीज़ पे भी उनका मतलब रिसर्च है। तो ये पॉडकास्ट मैं रिकमेंड करूँगा अगर अगर किसी को सबूत चाहिए कि मतलब साइकिक्स है या मीडियम्स है या जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं या जो लोग ऐसी सब चीज़ों में मानते हैं कि मरने के बाद भी सोल होती है, रीइंकार्नेशन होता है। ऐसी सब चीज़ों पे आपको यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च मिलेगा। अगेन आप यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा लिंक है, आफ्टर लाइफ टॉपिक्स डिस्ट्रॉइंग डिबंकर्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिसोर्सेज मतलब रेफरेंस किए हैं उन्होंने कि डिस्टेंस पे कैसे हीलिंग हो सकता है, मतलब जो हम रेकी की बात करते हैं उस पे कितने टाइप के वैज्ञानिक पेपर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर चीज़ें फिजिकली भी कैसे कोरिलेट होती है डिस्टेंस पे, उस पे भी बहुत सारे पेपर्स है। टेलीपैथी पे बहुत सारा विज्ञान अवेलेबल है। फिर कॉन्शियसनेस कैसे मरने के बाद एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारा विज्ञान अवेलेबल है। लोगों को कैसे चीज़ें होती है उसके पहले उनको दिमाग में या सपने में कुछ आता है, उस पे भी पेपर्स अवेलेबल है।
माइंड मैटर इंटरेक्शन, मतलब हमारा दिमाग से कैसे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, उस पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। और किताबों के रिकमेंडेशंस भी है यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स पे। तो ये यहाँ पे आके आप ऐसी चीज़ों को, स्पेशली जो मेरे ऑडियंस में है, जो लोग बहुत ही स्ट्रांगली लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल साइंटिफिक माइंड रखते हैं और उनका स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्ट्स में इतना रिसर्च नहीं है, आपको बहुत ही हार्ड एविडेंस मिलेगा यहाँ पे। आपको सच्ची में ओपन माइंड करके डिग इन करना है तो ये आपको यहाँ पे बहुत सारा सबूत मिलेगा, तो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। फिर मटीरियल में एथिज्म को डिबंक करना, मतलब जो लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद कुछ होता नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये ऊपर वाले सेक्शन में पूरा कवर्ड है, बट यहाँ पे डिटेल में ये चीज़ों को बहुत विस्तार से एड्रेस किया गया है। अगेन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि एक इनकी मतलब किताब भी है, डिबंकिंग सूडोस्केप्टिक आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये ट्रीटीज है उनकी। तो ये जो भी आर्ग्यूमेंट देते हैं ये लोग के, मतलब आत्मा होती नहीं है या कोई भी टाइप का, सब चीज़ें मटेरियली होती है, फिजिकली होती है, उनके पूरे दिमाग को समझ के उनके सारे आर्ग्यूमेंट्स को तोड़ा गया है यहाँ पे विस्तार से। तो ये मैं बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा, स्पेसिफिकली ऐसे लोगों को जो जिनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी सब बकवास होती है और ये सब कुछ होता नहीं है। इसको बहुत ही साइंटिफिकली अप्रोच किया गया है इन एरियाज़ में। और दूसरे रिसोर्सेज भी मैंने शेयर किए हैं। अभी भारत में बहुत सारे लोग रिलीजन में मानते हैं, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, या मतलब मेरे मेरे रिलीजन की बात है ज़ोरास्ट्रियनिज़्म। तो रिलीजन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा माइंड कंट्रोल का एक टूल है, और रिलीजन का जो प्रयोग है वो इतिहास में लोगों को बांटने के लिए किया गया था। ओके, तो मेरा रिलीजन पे वो पर्सपेक्टिव है। तो आपको अगर इसको विस्तार से परस्यू करना है तो मार्क पासी और डेविड आइक की किताबों में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। रिलीजन क्यों, मतलब कैसे कंट्रोल के लिए सेटअप किया गया था, और कैसे बहुत सारे रिलीजन्स जो है दुनिया के, वो इन एलियंस या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल भगवानों को हमारी वर्शिप करने के लिए एनर्जी ले रहे हैं हमारी। उस पर आपको रिसर्च मिल जाएगी बहुत टाइप की। और वेदास को बराबर से समझना है तो वेस्पेंड्रे का जो 5वां पेपर है उसमें वो वैदिक टेक्स्ट में बहुत गहराई से जाते हैं और वेदास को बराबर से समझाते हैं कि उसमें एक्चुअली का क्या कॉन्टेक्स्ट था या क्या मतलब था। तो वो रिलीजियस सोर्सेज आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर हम लोग अपनी जो बचपन में ट्रॉमास हुए थे या हमारे जो इनसिक्योरिटीज़ है, फियर्स है, हम लोग उसको हील नहीं करेंगे तो हम बराबर से अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को परस्यू नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने जो भी ट्रिगर्स होते हैं, हमने जो भी बचपन में चीज़ें फेस की है उसकी वजह से हमारी काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती है, जिस पे लोग खिलवाड़ करते हैं, लोग हमारा एडवांटेज लेते हैं अपने हमको ट्रिगर करके। तो वो सब चीज़ों को साइकोलॉजिकली दिमाग में हील करने के लिए भी बहुत अच्छे रिसोर्सेज है यहाँ पे मैंने लगाए हैं। और फिर लास्टली जो जिन रिसर्चर्स को मैं फॉलो करता हूँ उन्होंने भी रिसोर्सेज लगाए हैं, मतलब उनकी रीडिंग लिस्ट है, रिसोर्सेज है, वो लोग किन किताबों और किन रिसर्चर्स को रेकमेंड करते हैं। तो आप यहाँ पे भी आके देख सकते हो, मतलब अगर मैं थोड़े लिंक्स खोलूँगा तो बहुत ही गहरे मतलब रिसोर्सेज आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आके एक्टिविस्ट पोस्ट में देखोगे तो उन्होंने बहुत सारे अगेन एरिया वाइज उन्होंने ऐसे रिसर्चर्स के लिस्ट लगाए हैं यहाँ पे, जो लोग अलग एरियाज़ को कवर करते हैं। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। फिर ये है मतलब आफ्टर लाइफ पे अगर आपको रिसर्च परस्यू करना है मैट्रिक्स पे, तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे लिंक्स का सेक्शन और बुक्स के सेक्शन में आपको बहुत सारी बुक्स, वीडियोस, ये सब चीज़ें मिलेगी, यही यही सब्जेक्ट्स पे मेनली। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स था। आप यहाँ पे रिलीजन पे भी काफ़ी सारे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे उसको डिबंक करने के लिए। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। सो यस, दैट इज़ द एंड ऑफ दैट। मैं अभी बंद करता हूँ। तो मेरा मतलब अंत में आपको यही कहना रहेगा कि जितना आप गहराई से इन चीज़ों को परस्यू करोगे उतना ही आप मतलब परिवर्तन ला सकोगे सोसाइटी में। बिकॉज़ सरफेस लेवल पे ऊपर-ऊपर से चीज़ें रिसर्च करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला वैसे। तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा समय निकाल के, तभी हम लोग, और आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। आप लोग ये समझ के मत बैठो कि योहान कर रहा है, योहान बना रहा है। मैं एक ही आदमी हूँ, जितना हम लोग सब मिलके ज़्यादा, और सच में ट्रस्ट मी, मैं इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप रिसर्च करोगे तो अलग अलग एरियाज़ में अलग एक्सपर्ट्स बन सकते हैं भारत में। और फिर हम लोग ये बाहर का नॉलेज लेके अपने कंट्री में भी अप्लाई करके अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने जो टास्क फोर्स पे रिसर्च की, तो मैं वो कर नहीं पाता अगर मैंने पहले किताबें पढ़ी नहीं होती, बिकॉज मुझे अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों की समझ थी, तभी मैं भारत में चीज़ें खोज पाया, बिकॉज वो मेरी समझ डेवलप हो गई थी। तो वैसे ही मुझे चाहिए कि मेरे जैसे बहुत रिसर्चर्स बने जो इन अलग अलग एरियाज़ में अपनी रिसर्च करके हम हिंदी में ये सब चीज़ों को आगे लेके जाए। बिकॉज इंग्लिश में तो बहुत कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको मतलब हम सबको हिंदी में भी ये चीज़ें सब लोगों के सामने डालनी है और असली तरीके से एनालिसिस सच को लोगों के सामने लाना है।
तो उसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए टाइम कमिटमेंट और पैसों का कमिटमेंट ज़रूरी है, वो आप सब लोग को लगाना चाहिए। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, अगर किसी को कोई सवाल है तो देख लेता हूँ, 1 सेकंड। थैंक यू एवरीवन फॉर अप्रिसिएशन। एमपीजे पूछ रहे, कुड यू आल्सो सजेस्ट इंडियन न्यूज़ वेबसाइट यूट्यूब चैनल फॉर फाइनेंस? तो फाइनेंस रिलेटेड भारतीय परिवार का चैनल अच्छा है। ओके, तो वहाँ पे अगर मुझे देखने दो, इंडियन सेक्शन में मैं बोलता हूँ आपको फाइनेंस पे आप क्या क्या भारत में भारतीय परिवार में रेकमेंड करूँगा, बिकॉज उनकी किताब भी है बैंकों का मायाजाल, तो उन्होंने मतलब आर्थिक मुद्दों पे उनकी अच्छी एनालिसिस है। अगेन मैं उनसे थोड़ा डिसएग्रीमेंट रखता हूँ समाधान पे। तो मैं मानता हूँ कि गोल्ड स्टैंडर्ड या बिटकॉइन स्टैंडर्ड आना चाहिए। उनके हिसाब से वो लोग जनरली पैसे के कॉन्सेप्ट से ही उन्हें थोड़ी झिझक है। ओके, तो उस पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में, बट अगेन एज सेड, मेरे कंक्लूजन से हर कोई अग्री नहीं करेगा वैसे, तो मुझे ही उस पर वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो मैं बनाता हूँ। बट आप यहाँ पे देखोगे तो मिसेस इंडिया है वो, मतलब मधुसूदन जी फाइनेंस पे भी काफ़ी लिखते हैं। फिर गिरिजेश जी के भी अच्छे वीडियोस आते हैं वैसे, उसमें भी आर्थिक एनालिसिस होती है। ग्रेट गेम इंडिया के ब्लॉग्स भी अच्छे हैं, फाइनेंस रिलेटेड इकोनॉमिक्स इश्यूज भी कवर करते हैं वो लोग। फिर संजीव सबलोग का के आर्टिकल्स भी अच्छे हैं। संजीव सबलोग भी इकोनॉमिक इश्यूज पे अच्छे से बोलते हैं और लिखते हैं। तो हाँ, ये सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के लिए। एक विभू विक्रमादित्य करके भी मतलब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था। ओके, तो वो भी मतलब, बट उन उन समझने के लिए आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स बहुत ही मतलब गहराई से और डिटेल से समझाते हैं। तो उनका एक एकेडमिक बैकग्राउंड है, इसके लिए वो सभी लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए मैंने वो लगाया नहीं है। बट या बाकी भैया, आई वांट टू डू रिसर्च इन फाइनेंशियल मार्केट्स। मैंने फाइनेंस पे रिसोर्सेज लगाए हैं यहाँ पे। ओके, तो हिंदी में तो मतलब भारत के तो मैंने आपको बता दिए, बट जहाँ तक बाहर के रिसर्चेस की बात है, तो मैंने फाइनेंस का सेक्शन लगाया है। अगेन सभी चीज़ें सेक्शन से सॉर्टेड है, तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंस में देखोगे तो पीटर शिफ है, गोल्ड सिल्वर है, मैक मलोनी का बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है उनका। मैक्स काइजर का रिपोर्ट है, जीरो हेज वेबसाइट है, उस पर फाइनेंशियल न्यूज़ बहुत अच्छी आती है। ये सब बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं जिनको मैं सालों से फॉलो करते आया हूँ, तो आप यहाँ पे जाके अपनी रिसर्च कर सकते हो। ओके गाइस, आई लाइक टू एंड इट हियर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग रिसर्च कर पाए अच्छे से। और अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज हेल्प चाहिए, तो मैं कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मेनली बिटकॉइन के लिए अप्रोच करते हैं, बट हेल्थ हेल्थ के लिए भी मैं कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हूँ, और दूसरे एरियाज़ में आपको मतलब जो भी एक्सपर्टीज़ है मेरा, वो मैं लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बट ऑब्वियसली मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, मैं जॉब भी करता हूँ, तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है, तो उसके लिए मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप मुझे उस पर टेकअप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।